नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के प्रशासनिक भवन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, पीजी कंस्ट्रक्शन का भी नाम कहा जाता है इसको। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पर बैठते हैं, अभय जी, अभय गुप्ता जी, अभय कुमार गुप्ता जी यहाँ पर बैठते हैं। ये उनकी ऑफिस है और यहीं से पूरा बीजी का एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता है। आज जो संगठन है, रेलवे का संगठन, वो यहाँ पर विरोध कर रहा है। पहले इनको अंदर परमिशन मिली थी कि अंदर इन्होंने परमिशन ले ली थी कि अंदर विरोध प्रकट करेंगे और धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, लेकिन क्या कुछ बातें हुई कि इनको बाहर कर करके आप देख सकते हैं कि मुख्य गेट में यहाँ पे ताला लगा दिया गया है और किसी को भी आने जाने के लिए मनाही की गई हुई है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो रेलवे के संगठन है वो क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या बात है। अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है वो मेन मुद्दा इनका है निजीकरण और निगमीकरण जो हो रहा है उसके विरोध में मेन इन्होंने आवाज उठाई है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ सुभाष दुबे जी हैं। क्या कुछ मुद्दा लेकर के आज यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण अभय कुमार गुप्ता जी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। इन्होंने एक पूरी बिल्डिंग को निगमीकरण निजीकरण के लिए दे दिया है आईवा कंपनी को। 84 आदमी 3 साल तक रखकर 37 करोड़ रुपए में रेलवे के अमान परिवर्तन निर्माण संगठन को अबाध तीव्र रूप से चलाएगा। ये आईवा कंपनी कहाँ की है? ये हैदराबाद की कंपनी है, जो हमारे अभय कुमार गुप्ता का सगा रिश्तेदार हो सकता है या सगा भाई हो सकता है या सगा दोस्त हो सकता है, उसको बुलाकर इन्होंने दिया है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आईवा कंपनी के पास, क्या आईवा के पास रेल का पहले अनुभव रहा है क्या? कोई अनुभव नहीं रहा है उसके पास। आज तक ये निर्माण संगठन में केवल रेल कर्मचारी और रेल के अधिकारी काम करते थे। क्या वह निकृष्ट थे? तो अगर उनको अगर एक्सपीरियंस नहीं है कि रेल के काम को कैसे किया जाए, तो उनको ठेका देना या उनके साथ एग्रीमेंट करना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। इसी को उठाने के लिए हम आपके बीच में आए। और एक चीज और बता दें, मैक्सिमम काम उसमें के हमारे कर्मचारियों पर ही लाद दिया जाता है, अंत में वही करते हैं, लेकिन कंपनी पैसा लेकर चली जाती है और बंदरबाट अधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है। उसी का विरोध करने के लिए, निगमीकरण निजीकरण का विरोध करने के लिए आज एनी रेलवे मेंस कांग्रेस यहाँ एकत्रित हुई है। आज निर्माण संगठन की बारी है। कल कार्मिक का निगमीकरण निजीकरण हो जाएगा, परसों लेखा विभाग का हो जाएगा, ऑपरेटिंग का हो जाएगा, मैकेनिकल का हो जाएगा, वाणिज्य विभाग का हो जाएगा। धीरे धीरे इसी तरह से एक एक हाल देते जाएंगे और पूरे क्षेत्र में भारतीय रेल में निगमीकरण निजीकरण एक नासूर बनकर रेल कर्मचारियों का भविष्य निकल जाएगा। अगर सीधे सीधे आपकी बात समझने की हम कोशिश करें तो ये जो आईवा कंपनी जो आप कह रहे हैं, उसका यहाँ पर एग्रीमेंट होना निजीकरण की तरफ पहला स्टेप नहीं आपको लगता है? ये पहला स्टेप तो नहीं लगता, ये स्टेप चल रहा था, लेकिन कार्यालय में पदस्थापित करके ये पहला ही स्टेप शुरू हुआ है। और जगहों जैसे कारखाने में हुआ, लोको शेड में हुआ या निगमीकरण निजीकरण चल रहा था, लेकिन यहाँ पहली बार प्रयोग करके कार्यालय के एक बड़े हाल को इनको वाइवा कंपनी को दे दिया गया है और यहाँ से पहला शुरुआत कर दिया गया है। जहां तक हमको जानकारी है, हमेशा थर्ड पार्टी पर काम होता रहा है, लेकिन छोटे मोटे काम होते थे थर्ड पार्टी के थ्रू, लेकिन इस तरह से एस्टेब्लिश कर करके पहली बार तो ये हो रहा है। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। पहली बार यहाँ एस्टेब्लिश करके यहाँ दिया जा रहा है। और आप यह भी जान लीजिए, यहाँ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मतलब इतना दयालु है, बहुत बढ़िया दयालु आदमी है वो कहता है कि छोटे छोटे कामों को एक साथ समायोजन करके 100 करोड़ से ऊपर का बना दो, केवल हम ही कमीशन खाएं, क्यों दूसरे को पाप का भागी बनाया जाए। बहुत अच्छा इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो क्या आप पुलिस में जाएंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे, या फिर इसके लिए आप क्या करेंगे कि बस इसको पूरी अफवाह समझ करके छोड़ रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, इसको अफवाह समझ के नहीं छोड़ रहे हैं। ना तो मैं पुलिस प्रशासन में जाऊंगा। एजिटेशन को उन्होंने रोक कर करके बाहर सड़क पर कराया है और जो भी 1 घंटे 2 घंटे का इनका एजिटेशन रहा है वो इन्होंने किया है। अभी मैं जब अंदर गया था, अभय गुप्ता जी से मिलने की कोशिश कर रहा था, तो अभय गुप्ता जी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और वो ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए उनका पक्ष नहीं जाना जा सका है। लेकिन नटशेल की अगर हम बात करते हैं, एंड ऑफ डे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी संघ है वो लगातार इस चीज का दबाव बना रहे हैं कि इनके खिलाफ, जो अभय गुप्ता जी हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।
मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।